स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने जा रहे हैं। ये देखिए मेरे सर पे एक बोरी है, ठीक है। ये हल्का नहीं है, बहुत भारी है, 30 केजी का है। और पीछे बैकग्राउंड में देखिए सरसों का फूल खिल रहा है और गेहूं का मौसम आ गया है। तो हम गेहूं में यूरिया छिड़कने जा रहे हैं, शक्तिमान कंपनी का। तो हमारे यहाँ शक्तिमान चलता है यूरिया खाद। तो ये देखिए गेहूं इतना हुआ है और ये मेरा सरसों है। आप लोग बोलोगे जो खेत दिखा था इन्हीं का है क्या? नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा खेत आगे है। तो चलिए आगे हम अपने खेत पर पहुंच के बताते हैं। तो बने रहिए लाइन पे। तो आ चुके हैं अपने खेत में। तो ये रहा मेरा खेत। ये जितना हरा भरा है दिख रहा है, ये पूरे हमारे खेत है। तो जी हाँ, तो कैसा रहा खेत? यहीं रखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं यार। अभी रखते हैं। ये रहा हमारे खाद के बोरे। इसे खोलते हैं फटाफट यहाँ से रस्सी खोलते हैं, यहाँ पर रस्सी खोलते हैं और दिखाते हैं आपको यूरिया का नमूना। ये रहा, खुल गया। ये देखिए, ये है यूरिया, इसमें अभी डालेंगे। इसमें से लेके ठीक है, यहाँ से उठाएंगे और इसमें डालेंगे 1 2 3 4 5, ये केजी का बाटी है। 6, अभी 6 दिए हैं और इस खेत में हम डालेंगे, इस पूरे खेत में। आ चुके हैं दूसरे खेत में। ये देखिए यहाँ पोखरी है, डबरा, इसमें मछली पालते हैं और हमारा नहीं है। ये मेरा गेहूं का खेत है। ये देखिए गेहूं कितना हरा भरा है। ये गेहूं का खेत है। ये पास में चिमनी है और बस इसी खेत में अब खाद छीटेंगे। हम खाद ले चुके हैं 6 बाटी यानी 6 किलो। और पैर में देखिए कितना थाल लग चुका है, हाथ में उजला खाद का। मिलावट है ना, खाद भी मिलावट है यार, क्या करे। फाइनली हम खेत में खाद छिड़ चुके हैं, खत्म हो चुका है। बोरा देखिए वहाँ पर पड़ा हुआ है और अब इसमें हम पैर में तो चलते हैं। अगर गिर गया तब तो वीडियो बनाना छूट जाएगा मेरा, और नहीं गिरा तब तो और ऐसे ब्लॉग हम बनाते रहते हैं। अरे यार किसान के बेटे हर जगह काम करते हैं। ऐसे देखो का एग्जाम होने वाला है मेरा 27 जनवरी को, और आज छीटने आए हैं। एग्जाम देने भी जाएंगे मुजफ्फरपुर में एग्जाम है, 4 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में है।
इसलिए इतना झकास फोटोग्राफर नहीं बन चुका हूँ। तो इस बोरे में डालेंगे हम, इस बोरे में डालेंगे कलकत्ता, टिफिन और वो डालेंगे और निकलेंगे, चलते हैं। तो अब यहीं ब्लॉग ख़त्म और आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। मेरे यहाँ पूजा है और मुंडन है, मेरा भतीजा का मुंडन है, तो उसका ब्लॉग होगा तो बनाएंगे, क्योंकि मैं तो बिजी रहूँगा ना। भतीजे का मुंडन है और गांव जाएंगे कार्ड बांटने के लिए, नाता देने के लिए। तो हो सकता है मैं बिजी रहूँगा, आप तक ब्लॉग पहुँचे या ना पहुँचे, बने रहिए, पहुँच जाएगा, बना ही लूँगा मैं। वैसे घर आंगन में बनाने में शर्म आता है मुझे, लोग अगर बोल देता है यार कि क्या कर रहा है, लोग देखने लगते हैं पूरे गौर से। और जो बुजुर्ग है ना, वो बोलता है ये देखिए फलाना बेटा के क्या कर रहा है, साला पगला आ गया है। तो बहुत मायने रखता है गांव में कोई सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए तो गांव आज पिछड़े हुए हैं।